जिस तरह से 1971 के बारे में पूरे पाकिस्तानी ने भारत को अपने आप को सरेंडर कर दिया था, फिर उसी तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर में भी पूरे पाकिस्तानी अपने आप को सरेंडर करेंगे। और फिर ये विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी हार फिर पाकिस्तानियों की होगी कि इतिहास गवाह की जब पाकिस्तान इंडिया से लड़ा है कभी जीता नहीं है, वो अपने आप को सरेंडर किया है। ऑपरेशन सिंदूर ये आतंकवादी को सिखाने के लिए एक उठाया गया कदम नहीं बल्कि ये भारत की जीत है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा सिंदूर है कि आतंकवादियों के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन है जो आतंकवादी को खत्म करने के लिए उठाया गया, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और भारत में अटैक करवाता है और हमारे मासूमों की जान जाती है। भारत कभी भी आतंकवादी का सपोर्ट नहीं करता है। अगर पाकिस्तानियों किसी धर्म का नाम यूज करने के लिए मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को यूज करता है और दुनिया के तमाम मुसलमान को ये पाकिस्तानी बदनाम करता है। ये ऑपरेशन सिंदूर उसे भी खत्म करने के लिए उठाया गया एक कदम है और भारत के तमाम मुसलमान इस चीज का सपोर्ट करता है। भारत का तमाम मुसलमान भारत के प्रधानमंत्री के साथ है, भारत के तमाम मुसलमान भारत के फॉरेन मिनिस्टर के साथ है, भारत के तमाम मुसलमान भारत के होम मिनिस्टर के साथ है, भारत का तमाम मुसलमान भारत के डिफेंस मिनिस्टर के साथ है। और इस आतंकवादी को जड़ से खत्म करने के लिए भारत का तमाम मुसलमान और बढ़ चढ़कर भारत सरकार का साथ दे रही है। और जो भी एक्शन भारत के द्वारा ली गई ऑपरेशन सिंदूर के नाम का, कि इस ऑपरेशन सिंदूर का यूज करके हम लोग क्यों ना पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दे, ताकि आतंकवादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि भारत हमेशा आतंकवादी को जीरो टॉलरेंस देते हुए आया है। जब भारत आतंकवादी के लिए जीरो टॉलरेंस देगा तो भारत कभी भी आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करेगा। और जब पाकिस्तान को खत्म कर दी जाएगी, पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएंगे, तो फिर आतंकवादी का झंझट ही खत्म हो जाएगा। आखिर पाकिस्तानी से ऑपरेशन सिंदूर जब इसमें लाहौर से नहीं संभाले गए, उसे इस्लामाबाद नहीं संभाले जा रहे हैं, उसे कराची नहीं संभाले जा रहे, तो आखिर वो किस तरह से ये दावा करता है कि कश्मीर हमारा है। अगर कश्मीर पाकिस्तान का था तो पाकिस्तान एक एविडेंस दिखा दे 14 अगस्त 1947 से पहले कि कश्मीर पाकिस्तान का ही अंग था। आज भारत सरकार इसे छोड़ दी। अगर 14 अगस्त 1947 से पहले की अगर एक भी एविडेंस ऐसी दिखा दे कि जिससे ये साबित हो सके कि पाकिस्तान का ही कश्मीर था, आज भारत सरकार ये खुद निर्णय लेगी और कश्मीर पाकिस्तान को देगी। अगर है पाकिस्तानियों में इतनी दम तो दिखा एक भी एविडेंस कि बिफोर 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान कहाँ था। पाकिस्तान नाम की तो कोई कंट्री नहीं थी दुनिया में, तो आखिर ये कश्मीर कैसे पाकिस्तान का हो गया। इन अखंड लोग को कैसे समझाई जाए कि धर्म के नाम पर दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, कि धर्म के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और पाकिस्तान आतंकवादी को पालकर मुसलमान को बदनाम कर रहा है। इसमें दुनिया के तमाम मुसलमान की रेपुटेशन गिर जाती है। आखिर इन जाहिर पाकिस्तानी को कब समझ में आएगी। कम से कम थोड़ा इतिहास तो पढ़ लेता। हमें पता है कि पाकिस्तान कोई इतिहास है ही नहीं, तो कम से कम भारत का तो इतिहास पढ़ लेता वो, कि 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान कहाँ था, कश्मीर कहाँ था। खुद का बर्थडे जब सेलिब्रेट करते 14 अगस्त, तो कम से कम उस दिन को तो याद कर लेते कि जिस भारत में हम आतंकवादियों को भेजकर टूरिस्ट को मार रहे हैं, बेगुनाहों की जान ले रही है, मजलूमों की जान ले रही है, आखिर इससे पहले मैं कहाँ। अगर है पाकिस्तानियों में इतिहास की बुक की कमी और भारत इस इतिहास की बुक भेजेगा ताकि पाकिस्तानी पढ़कर ये समझ सके कि वो 14 अगस्त 1947 से पहले भारत का ही पार्ट था। गैरत होनी चाहिए पाकिस्तानियों को, डूब कर मर जाना चाहिए। खुद के लाहौर को नहीं समझ पा रहे, खुद के कराची को नहीं समझ पा रहे, खुद के इस्लामाबाद को नहीं समझ पा रहे, खुद के पेशावर को नहीं समझ पा रहे। चले वो पाकिस्तानी संभालने कश्मीर को और मुद्दा खत्म करेंगे कश्मीर का, इसकी अपनी भर की औकात नहीं। आज झेलम, सतलज, रावी, व्यास, तेनाब सारी अगर पानी रोक दी जाए, पाकिस्तान में पानी न जाए तो पानी की वो बेहाल बनी। और आज वो पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, इसकी अपनी कोई औकात नहीं, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि नाउ और नेवर, अभी पाकिस्तान खत्म नहीं हुआ। अगर अभी पाकिस्तान नक्शे से नहीं मिला तो ये कभी भी नहीं हो सकता। और ये इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये सबसे बड़ी जीत होगी कि पाकिस्तान खत्म हो जाए और पाकिस्तान भारत में ही आ जाए। नाउ और नेवर, कि अगर अभी नहीं हो पाया पाकिस्तान भारत का अंग तो अब कभी नहीं होगा। क्योंकि लोहा गरम है, हथौड़ा मार देना चाहिए इस पर, और जब हथौड़ा लगेगा तो पाकिस्तान खुद ब खुद भारत के अंदर आ जाएगा। और जब पाकिस्तान भारत के अंदर आ जाएगा तो आतंकवादी खत्म हो जाएगी, आतंकवादी खत्म हो जाएगा तो मुसलमान सेफ हो जाएगा, तो मुसलमान की इज्जत के ऊपर दाग नहीं लगेगी। शर्म करो पाकिस्तानी, तुम्हारे वजह से पूरे भारत के मुसलमान का नाक कट चुका है कि आतंकवादी तुमने फैलाया और बदनाम भारत के मुसलमान। पाकिस्तान के सभी लोग आतंकवादी नहीं है, लेकिन एक के कारण सारे बदनाम हो रहे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हम। और ये वक्त है खुद से लड़ाई करने की, ये वक्त है खुद को साबित करने की कि भारत का तमाम मुसलमान आतंकवादी का विरोध करता है और भारत सरकार को सपोर्ट करता और ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट करता है। और शर्म करो पाकिस्तानियों की, अब की बार कोई हमारा इंडियन आर्मी नहीं गया, सिर्फ 2 मुस्लिम ऑफिसर्स नहीं तुम्हारा जान निकाल दी, वो भी एक महिला होकर। सोचो पाकिस्तानी, अगर हमारा इंडियन आर्मी कोई चला जाता हुआ और भी कोई मेल इंडियन आर्मी चला जाता तो फिर सोचो तुम्हारा पाकिस्तान अब तक नक्शा से मिट चुका होता, तुम्हारा लाहौर इंडिया कहलाता। कि ब्रेकिंग न्यूज, सिंस टुडे लाहौर विल नोन एज इंडिया, एंड ब्रेकिंग न्यूज Karachi is now in India. Breaking news, Islamabad now is in India. Breaking news, Sindh province is a part of India. इस तरह के ब्रेकिंग न्यूज चल कर आते हैं। लेकिन शर्म करो पाकिस्तानियों, कि तुम्हारे वजह से पूरा भारत का मुसलमान बदनाम। आतंकवादी को तुमने पाला और भारत के मुसलमान को तुमने बदनाम करके रखा। लेकिन भारत का मुसलमान कभी भी आतंकवादी को सपोर्ट नहीं किया, चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो, आतंकवादी को कभी सपोर्ट नहीं किया और हमेशा आतंकवादी का विरोध किया। और इस्लाम हमारा कभी भी नहीं सिखाता कि मजलूम लोगों की जान ली जाए, कि मजलूम लोगों की हत्या की जाए। हमारा इस्लाम कभी इस चीज को सपोर्ट ही नहीं करता। और जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नहीं हो सका, और आतंकवादी का कोई भी धर्म नहीं है, वो न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न बौद्ध है, न जैन है। अगर वो है तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। आतंकवाद को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कुरान ये कहता है अगर आपने किसी एक मजलूम की जान ली, एक बेगुनाह की जान ली, तो आपने पूरी इंसानियत की कत्ल की। और ये इस्लाम के खिलाफ और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, उनके सुन्नतों के खिलाफ है। तो भारत का कोई भी मुसलमान या दुनिया का कोई भी मुसलमान
आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता है और पाकिस्तानियों को ये खुली चुनौती दे रहा है कि अपने आप को संभाल लो, ये तो नक्सों से मिट जाओ। नहीं तो 14 अगस्त से पहले भारत में ही थे, तुम्हारा नक्शा आज भी वही था और आज भी वही चला आएगा। और ये पूरे विश्व के इतिहास में ऑपरेशन सिंधु में सबसे बड़ी फिर पाकिस्तानी की हार होगी कि जिस तरह से 1971 के बारे में पूरे पाकिस्तानी ने भारत को अपने आप को सरेंडर कर दिया था, फिर उसी तरह से ये ऑपरेशन सिंधु में भी पूरे पाकिस्तानी अपने आप को सरेंडर करेंगे। और फिर ये विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी हार फिर पाकिस्तानियों की होगी कि इतिहास गवाह की जब पाकिस्तान इंडिया से लड़ा है कभी जीता नहीं है, वो अपने आप को सरेंडर किया है और वो अपने आप को ही सरेंडर किया है। और इंसानियत के लिए हमेशा भारत आगे खड़ा हुआ है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ और भारत में आ जाओ। आप भारत का अभी अंग बना लिया जाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ एंड नेवर। आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान को भारत का अंग बनाना चाहिए, अखंड भारत होनी चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर सोच समझ कर कुछ एक्शन लेनी चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर को एक्शन कुछ लेनी चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को कुछ एक्शन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आपको कैसे लगी ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम और आतंकवादी को जड़ से खत्म करने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।